Welcome students to my online teaching session. Uh, in in the continuation of uh, the previous chapter, working with accessibility options. Today we will discuss some more features of accessibility options. Now, uh, first of all, toggle keys. Students, we have discussed the sticky keys, filter keys. Now, this is the third one, toggle keys under keyboard tab. Okay. Now, toggle keys means the keys which help the person with vision impairment or cognitive disabilities. Toggle keys means it toggle. Toggle means it generate a sound. Fine. You must have noticed sometimes when we press the caps lock, num lock, scroll lock, then some kind of sound emits. Okay. So that is why these are called the toggle keys. Because a impaired person can know, yes, some kind of key has been pressed. Okay. Now, next is now how will you do these practicals? Just you have to switch on the toggle keys and you have to hear the sound of the num lock, caps lock, and start. Now, next is sound tab. Now see, this was the keyboard tab. Now this is the sound tab. Under sound tab, one is the sound sentry. One feature is sound sentry. So sound sentry feature, uh, what is this? Let us discuss. So sound sentry is also designed for the person with the auditory impairment. मतलब जिनको सुनाई कम देता है. Sound sentry generate the visual warning such as blinking title bar or flashing the border when the computer generates sound. तो जब भी साउंड आती है, क्योंकि साउंड तो सुन नहीं सकते, जिनको सुनने का प्रॉब्लम है वो साउंड नहीं सुन सकते, तो साउंड सुनने की बजाय जब भी साउंड एमिट्स होती है तो कुछ भी ब्लिंकिंग फॉर्म में कुछ भी ऐसा फ्लैश होता है या फ्लैशिंग होता है, ब्लिंकिंग होता है, ताकि वो नजर आता है. ठीक है. तो उसी तरह से हम साउंड सेंट्री को इनेबल करेंगे कंट्रोल पैनल के अंदर जाके, साउंड टैब के अंदर जाके, और जब भी कोई विजुअल वार्निंग, जब भी कोई ऐसी साउंड एमिट होगी तो विजुअल वार्निंग आपकी सामने फ्लैश होगी. नाउ नेक्स्ट इज इट्स प्रैक्टिकल. तो you will type some characters in the repeated form, or because it is kind of error, so a flash, some warning will appear. Now next is display tab. Now next is the display tab, uh, this one. So what happened in display tab, how what kind of display you want, means it's related with the contrast of the keyboard or the colors, font, for the easy reading. Fine. So high contrast, first feature is high contrast. High contrast is an accessibility feature to assist the people with vision impairment. तो याद रखना है, एग्जाम में ये क्वेश्चंस आते हैं कि हाई कॉन्ट्रास्ट किस तरह के डिसेबिलिटी के लिए सूट करता है. सो इट इज सूट विद द विजन इम्पेयरमेंट. यू कैन चेंज द साइज एंड कलर ऑफ फॉन्ट एंड बैकग्राउंड फॉर ईज ऑफ व्यूइंग. मतलब कैसा में अच्छा लगे. ठीक है. जिनको कई बार आंखों में चीजें बहुत ज्यादा आपका स्ट्राइक करती हैं, तो उस तरह से आपको बहुत इजी करने के लिए, ठीक है, साइज फॉन्ट वो हम कर सकते हैं. नाउ नेक्स्ट इज कर्सर ऑप्शन. सी,
कभी कभी विजन इम्पेयरमेंट वालों के लिए कर्सर नजर नहीं आता, कर्सर आपका ब्लिंक बहुत धीरे करता है, पता नहीं चलता कर्सर ब्लिंक कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो आप कर्सर का आप ब्लिंकिंग स्पीड और ब्लिंकिंग रेट जिसको बोलते हैं वो आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरी बात, अब कर्सर नजर नहीं आता, उनका विड्थ, आप कर्सर का विड्थ भी आप बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे कर्सर ऑप्शन है, ये आपका एक्सेसिबिलिटी ऑप्शन से चेंज हो जाता है। नाउ नेक्स्ट इज द माउस टैब। अब माउस कीज, माउस टैब में क्या होता है कि कभी कभी हमारा माउस हमारा काम नहीं करता है, ठीक है, या कुछ लोग होते हैं जो माउस को यूज नहीं कर सकते, तो दे यूज द कीबोर्ड एज ए माउस। जो जनरली जितना भी आपका न्यूमेरिक कीपैड है, तो ये आपका सारा माउस की जगह काम करता है, ठीक है। आपने देखा होगा न्यूमेरिक कीज है, इसके ऊपर कुछ हमारे सिंबल्स बने होते हैं, ठीक है, एरो कीज बनी होती हैं, तो ये एरो कीज हमारी वो माउस के लिए काम आती हैं, ठीक है। तो ये हम इजीली कीबोर्ड से हम माउस का काम ले सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज सीरियल कीज। अब सीरियल कीज क्या होती है? सीरियल कीज असिस्ट द पीपल दैट हैव डिफिकल्टी यूजिंग कीबोर्ड और माउस, मतलब जो ना तो कीबोर्ड यूज कर सकते हैं ना माउस यूज कर सकते हैं। आप सोचिए ऐसे कैसे लोग होते होंगे, जिसके दोनों हाथ खराब हैं वो लोग नहीं यूज कर सकते, ठीक है। तो एक डिवाइस आती है सिप एंड पफ, और कुछ ब्रीदिंग स्विचेस होते हैं, इसका मतलब वो हमारे सांस के साथ में कंट्रोल होते हैं। हम ऐसे सिप करते हैं तो एक डिवाइस एक्टिवेट होती है, पफ करते हैं तो दूसरी डिवाइस एक्टिवेट होती है। तो ऐसे सिप और पफ करने से हमारी डिवाइसेस एक्टिवेट होती हैं। एक्चुअली ये डिसेबल लोगों के लिए यूज होती हैं। तो डिसेबल लोग जब कंप्यूटर सीखते हैं उनके लिए आपकी सिप और पफ वाली चीजें यूज होती है। एक पिक्चर दे रखी है किस तरह से सिप और पफ को यूज करते हैं, देखिए ये किस तरह से यूज करते हैं। यहाँ पे इसको ये इस तरह से, एक तरह से हम जो पफ और सिप करने के लिए एक पाइप है, और ये डिवाइसेज आपकी एक्टिवेट होती हैं अकॉर्डिंगली। सो दिस इज द असेसमेंट पार्ट। तो ये असेसमेंट पार्ट आप अच्छे से आप ये कॉपी में आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। और ये अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं असेसमेंट पार्ट, और ये असेसमेंट पार्ट के सॉल्यूशंस भी यहाँ पे मैंने लिखे हुए हैं, तो आप ये सॉल्यूशंस आप इसमें देख सकते हैं। तो स्टूडेंट, ये हमारा जो एक्सेसिबिलिटी ऑप्शन वाला जो पार्ट है वो आज हमारा कंप्लीट हो गया। तो आप ये जितना भी पार्ट मैंने आपको करवाया है, ये आप अपना नोटबुक में आप नोट कर लीजिएगा, और नोटबुक में नोट करने के साथ ही असेसमेंट पार्ट जितना है उसको भी नोट कीजिएगा। और अगर आपका कोई भी क्वेरी है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।